नमस्ते दोस्तों, टून हब इंडिया में आपका स्वागत है। कार्टून, एनिमेशन और फन का डेली डोज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक सीधा साधा गधा इच्छाधारी कैसे बन गया? विक्रम सिंह शेर अपने दरबार में है। तब तक कुछ गधे विक्रम सिंह के पास आते हैं। महाराज, आपने हमारे साथ धोखा किया है। जंगल के सभी जानवरों ने चुनाव में हमको जिताया, तो फिर अब तक आप इस राज्य गद्दी पर क्यों बैठे हैं? इस पर तो सिर्फ हमारा हक है, लेकिन अभी तक आपने गद्दी छोड़ी नहीं। ये तो सरासर गलत है। 20 सालों से मैं ही राजा हूँ। अचानक तुम सब आके मेरे सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो? मुझे तकलीफ हुई। मेरे पास ताकत है, मेरे 4 भाई भी हैं। महाराज, चुनाव हुआ उसका कोई मतलब नहीं। फिर चुनाव क्यों करवाया आपने? क्यों नहीं जबरदस्ती राजा बने रहे? तेरी जुबान बहुत चल रही है छोटे गधे। लगता है तेरा टाइम आ गया है परलोक जाने के लिए। नाइंसाफी हो रही है विक्रम सिंह। इस जंगल के जानवरों का वोट देने का कोई मतलब नहीं है। फिर आज ही पूरे जानवरों को बुलाकर पंचायत होगी। सही गलत का फैसला सभी लोग करेंगे। जवाब देना विक्रम सिंह, सभी लोगों के सामने। विक्रम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि सभी जानवरों के सामने क्या जवाब देगा। उसकी उलझन और लालच ने फैसला किया। उसने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। बहुत हो गया तेरा आज। ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। तेरी आत्मा इन वादियों में भटकती रहेगी। फिर विक्रम सिंह और उसके भाइयों ने उन गधों को आग के हवाले कर दिया। तड़प तड़प के उन बेचारों का दम निकल गया। मौत इतनी भयानक थी कि रूह भी कांप गई और पूरे जंगल में डर का साया हमेशा के लिए छा गया। फिर वहाँ चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का खेल निराला है। 5 साल बाद एक भोला नाम का गधा रात को जंगल से जा रहा था। एक पेड़ से आवाज आती है, रुक जा डरपोक। कौन हो? सामने आओ। तुमको कैसे पता मैं डरपोक हूँ? वैसे भी लोग मुझे डरपोक भोला कह के बुलाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारी हिम्मत हूँ। आज के बाद सबको डराओगे। तुमको देख के लोग डर के मर जाएंगे या इस जंगल से भाग जाएंगे। मैं तुमको एक ऐसा... अरे वाह, ये तो कमाल हो जाएगा। तब तो सबकी बैंड बजा दूंगा, मजा आ जाएगा। लोग मुझे बहुत डरा रहे थे। फिर भोला आगे बढ़ जाता है। अरे सुनो तो। अधूरी बात सुन के गधा खुशी से उछल पड़ता है। भोला पूरी बात सुनता नहीं और आगे बढ़ जाता है। आवाज फिर शांत हो जाती है। बेवकूफ गधे, तुम डरपोक के साथ साथ मंद बुद्धि भी हो। इस गधे का कुछ नहीं होगा। अगले दिन गधा अपना कमाल दिखाने जानवरों के सामने जाता है। मैं तुम लोगों को डरा सकता हूँ। मेरे पास ऐसी शक्ति है। देखो, मर गए तो मुझे दोष मत देना। मेरा चेहरा भूत जैसा हो जाएगा तो डरना मत, समझे? क्यों फेंक रहा है भोला? पूरा जंगल तुमको जानता है। तुम कितनी हिम्मत वाले हो। इतना मजाक तुम्हारा बन चुका है, फिर भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो। ठीक है भाइयों, तो ये देखो, मैं भूत बन रहा हूँ। देखो, मेरा चेहरा भूत जैसा दिख रहा है ना? तुम लोग मेरे से डर रहे हो ना? अगर डर के बेहोश हो गए ना, तो मेरा दोष मत देना। क्या रे भोला, सबको पागल समझा है क्या? भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मार खाएगा अभी। गधा फिर हंसी का पात्र बन गया। भोला लाख कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। भोला अगले दिन अकेले में सोचता है, अरे साला, ये कैसे हो गया? उस दिन तो उस पेड़ से जो आवाज आई थी, उसने तो यही बोला था। आखिर आवाज ने झूठ क्यों बोला? लगता है मिलना पड़ेगा। लेकिन मेरी इज्जत की धज्जी उड़ गई आज। अब तो गिलहरी भी हमसे मजाक करेगी। तब तक वहाँ चुलबुली गिलहरी आती है। भोला भैया, आपकी इज्जत की उड़ गई धज्जी सुन के हमें बड़ी मज्जी। क्या रे भोला, तेरे पास इज्जत है कि नहीं? अब कितनी नीलाम करते फिरेगा? अरे गिलहरी, तू तो चुप हो जा। तू तो सबसे अच्छी दोस्त है मेरी। तुझे क्या जरूरत थी नाटक करने की? मैं डरा के दिखाऊं क्या? तू खुद क्यों अपना मजाक बनवाते रहता है? डरपोक तू है, तू तो विक्रम सिंह क्यों बनने चला है? किसी ने हमसे वादा किया था, उसके चलते मेरा बहुत मजाक बना। उसको आग के हवाले कर दूंगा। अरे भोला, तू फिर पागलों वाली हरकत कर रहा है। किसको आग के हवाले कर रहा है?
गिलहरी, तू बस देखती जा मैं क्या करता हूँ। भोला रात होने का इंतजार करने लगता है और फिर उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। मैं आया हूँ तुमसे बदला लेने। कहाँ हो तुम? बाहर आओ, नहीं तो मैं तुमको जला दूंगा। चुप हो जा मूर्ख गधे। तू सच में डरपोक के साथ साथ मंदबुद्धि है। तू उस दिन मेरी पूरी बात सुने बिना ही चला गया। मन करता है तुझे जला के भस्म कर दूं, लेकिन तू मुझे सबसे अच्छा जानवर लग रहा है। तुमको राजा बनते देखना चाहता हूँ, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन पूरी बात सुने बिना चला गया। मेरी गलती थी। आज मुझे सारी बात बता दीजिए। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं कुछ भी कर सकूं। भोला, तू अब टेंशन मत ले। मैं तुझे ऐसा पावर दूंगा, तू जो चाहेगा वो बन जाएगा। पेड़ से एक किरण निकलती है। भोला खुशियों से उछल पड़ा। भोला सबसे पहले जग्गू बंदर के पास गया। क्या रे बंदर, तू उस दिन बहुत उछल रहा था। आज तुझे बताता हूँ। अरे गधे, तुमको इज्जत गंवाने में मजा आता है? भाग यहाँ से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाए। ले बेटा, तुझे समझा रहा था, ये देख मेरा कमाल। फिर भोला उसे भूत बनकर डराने लगता है। बंदर इतना डर जाता है कि वही दम तोड़ देता है। धीरे धीरे जंगल में बात फैल गई। अरे गजराज मामा, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? अपना भोला कभी भूत, कभी शेर, कभी सांप, जो मन में आए वो रूप धारण कर ले रहा है। सही सुन रहे हो बन्नी खरगोश। डरपोक भोला इच्छाधारी हो गया है। 2 दिनों में भयंकर तबाही मचा दी है। कल सबसे पहले उसका शिकार बंदर हो गया। इसका हल तो निकालना होगा गजराज मामा। इस तरह तो उसकी मनमानी के आगे सभी लोग बेबस हो जाएंगे। एक काम करो, पहले विक्रम सिंह के पास चलो। सभी जानवर राजा विक्रम सिंह के पास जाते हैं। महाराज, इस जंगल में एक ऐसी विपत्ति आ गई है कि कहा नहीं जा रहा। आपको सुन के यकीन नहीं होगा, लेकिन आप इस जंगल के राजा हैं, आपसे तो कहना पड़ेगा। अरे खरगोश भाई बताओ, जो होगा उसे हल किया जाएगा। दुनिया में सारी समस्या का हल है मेरे पास। महाराज, अपना भोला इच्छाधारी हो गया है। कुछ भी रूप धारण कर ले रहा है। उसे देखकर जानवर अपना दम तोड़ दे रहे हैं। कभी भूत, कभी अजगर, कुछ भी बन जा रहा है। महाराज, इस समस्या का हल तो मेरे भोपू मामा ही कर पाएंगे। क्यों? क्या खास है भोपू मामा में? वही कर पाएंगे और हम लोग नहीं कर पाएंगे? महाराज, भूत पिशाच का मामला है। ओझा लोगों के बस में होता है, क्योंकि मंत्र विद्या से ही भोला को हराया जा सकता है, क्योंकि भूतिया शक्तियां भोला के ऊपर हैं। तो भाइयों, बकरी की बातें सुनकर हमको लग रहा है भोपू मामा ही इस जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जल्दी से भोपू मामा को बुलाया जाए। इधर भोला सियार के पास पहुंचा। क्या रे सियार, तुझको तो मार दिया था ना, तू फिर कैसे आ गया? क्या तू भी मेरी तरह मायावी है क्या? नहीं भोला भाई, ऐसा नहीं है। जिसको आपने मार दिया वो मेरा छोटा भाई था। आप इस जंगल की राजा क्यों नहीं बन जाता? आपके राजपाट में हम लोग अपना जीवन जीते। हमको छोड़ दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मैं अभी बात करके बताता हूँ। हे मेरे आका, क्या मैं इन गरीब दुखियारों को बख्श दूं? नहीं भोला, तुमको राजा बनना है तो डर होना चाहिए। इनको अपने नए रूप से डरा दो, तुम नहीं बचोगे। हे मेरे आका, कुछ ऐसा चमत्कार करो इसकी हवा निकल जाए। फिर भोला उसे शेर बन के भगा देता है। बाद में भोला गजराज हाथी के पास पहुंचा। क्या रे हाथी, मैं अगर तुझे मार दूं तो जंगल में शोर बहुत होगा, और सच कहूं तो मैं यही चाहता हूँ। भोला, औकात में रह के बात कर। तू किससे पंगा ले रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे में कितनी ताकत है? शायद तुझे मालूम नहीं है। अभी मालूम चलेगा हाथी कौन है शक्तिशाली। हे असुरों के देव, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे ये विशाल शरीर वाला जानवर पल भर में ढेर हो जाए। पल भर में गजराज मामा की मौत हो जाती है। अगली सुबह भोपू मामा विक्रम सिंह के पास आए। महाराज, हमारे भोपू मामा आ गए। भोपू मामा के लेट करने से कितने अपनों को हम लोगों ने खो दिया। मामा बता रहे थे
तंत्र मंत्र की और जानकारी लेने के लिए हिमालय की शरण में गए थे। वहाँ साधना में लीन थे, इसलिए नहीं आ पाए। मामा, जो हुआ सो हुआ, अब आप ही नया पार लगाइए। आपका एहसान ये शांतिपुर के जंगलवासी कभी नहीं भूलेंगे। सारी समस्या मेरी भांजी ने बता दी है। आप चिंता मत करिए, अभी मैं ध्यान लगाता हूँ, फिर बताते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, तेरे कर्मों की वजह से जंगल के सारे जानवर मर रहे हैं। तेरी लालच की वजह से बेकसूर जानवरों की मौत हो रही है। मैं समझा नहीं भोपू मामा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे साफ साफ शब्दों में बताइए, मेरे चलते इस जंगल के जानवर क्यों मारे जा रहे हैं? 5 साल पहले जंगल में चुनाव हुआ था। तुम बुरी तरह हार गए थे। जीत गधों की हुई थी, लेकिन तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उन मासूम जानवरों को मौत के घाट उतरवा दिए। वो लोग तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनकी भटकती आत्मा डरपोक भोला में समा गई और भोला के हाथों सबको मार रही है। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। ताकत और सत्ता का नशा ने हमको पागल बना दिया था, लेकिन उन बेकसूर लोगों की आत्मा क्यों मार रही है? वो लोग भी दोषी हैं। चुनाव जीतने के बाद वो गधे गए थे उन लोगों के पास। वो लोग डर गए तुमसे, शायद उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है। तब तक वहाँ भोला भी आ जाता है। भोपू मामा, इस अत्याचारी को मत बचाओ। इस अत्याचारी की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। इसने जो किया है, आज इसको मरना पड़ेगा। इसे बचा के तुम पाप के भागी मत बनो। इसकी तरह ये पापी राजा है। इसका साथ दे के मुझे अन्याय नहीं करना है। इसके कर्मों की सजा आज मिलेगी। भोपू मामा, आप सच के साथ हैं। आपका धन्यवाद। भोला अपनी शक्ति से विक्रम सिंह को मार देता है और इस तरह से उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और गधे को राजा बनाया जाता है।